हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, टुडे आवर टॉपिक इज़ माइकोलॉजी। प्रीवियस क्लास में माइकोलॉजी पेपर स्टार्ट किया था, जो कि आपका पेपर सेकंड है। बच्चों, माइकोलॉजी के बारे में प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि जो माइकोलॉजी है उसका मतलब क्या है। स्टडी ऑफ द फंजाई, कवकों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। कवक, फंजाई। बच्चों, फंजाई के बारे में आप फंडामेंटल क्लास से पढ़ते आ रहे हो। फंजाई यानी कवक। कवक क्या है, कवक कहाँ से बना है। फंजाई जो शब्द है वो फंगस से बना है और फंगस का अर्थ है मशरूम, छत्रक। बच्चों, इन दिनों में नाउ-ए-डेज अब क्या है, बरसात का मौसम है और आप अपने आसपास एनवायरनमेंट में देखना कि जो सॉइल है जहाँ पर सबसे अधिक ह्यूमस है, ठीक है, वहाँ देखना कि सॉइल के ऊपर एक छतरीनुमा कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगी। वास्तव में वो क्या है, छतरीनुमा जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या है, फंगस हैं। तो बच्चों, ये जो फंजाई हैं जहाँ पर अधिक ह्यूमिडिटी, अधिक मात्रा में ह्यूमस मिलता है, वहाँ पर जो ये फंजाई हैं ऑटोमेटिक वहाँ पर डेवलप हो जाती हैं। तो स्टडी ऑफ द फंजाई कॉल्ड एज माइकोलॉजी। और फंजाई जो है फंगस शब्द से मिलकर बना है। फंगस का मतलब है मशरूम यानी छत्रक। जैसे बरसात का छाता, अम्ब्रेला यूज़ करते हैं ना, तो अम्ब्रेला लाइक इसकी स्ट्रक्चर होती है। चलो बच्चों, अपने स्टार्ट करते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई, कवकों के कुछ विशेष लक्षण अपने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा हैबिटेट की। जितने भी कवक हैं, फंजाई हैं, वो कैसे हैं, कॉस्मोपॉलिटन हैं। कॉस्मोपॉलिटन का क्या मतलब है कि ये सभी जगह पर यानी सभी आवासों में मिलते हैं या पाए जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों, आवास, हैबिटेट, यहाँ हैबिट और हैबिटेट दो शब्द हैं। हैबिट कई बार हैबिट भी पूछ लेते हैं और हैबिटेट भी पूछ लेते हैं, दोनों में डिफरेंस है। हैबिटेट का मतलब है जहाँ उनका घर है, जहाँ वे उगते हैं या रहते हैं, दैट इज कॉल्ड इज हैबिटेट। और हैबिट उनका रूप, उनका आकार, उनका साइज क्या है, वो हैबिट कहलाती है। और हैबिटेट उनका आवास, उनकी जगह जहाँ पर वे डेवलप होते हैं, उगते हैं। बच्चों, हैबिटेट में मैंने बताया कि जो फंजाई हैं वो कॉस्मोपॉलिटन हैं, सभी आवासों में ये उग सकते हैं, ठीक है। तो अपने बात करते हैं हैबिटेट के आधार पर इसको दो बड़े भागों में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इज एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब है जलीय आवास। सेकंड इज टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय आवास। फंजाई क्या है, जल में भी उग सकती हैं और स्थल पर भी उग सकती हैं, ठीक है। जल में उगने वाली फंजाई क्या कहलाती है, एक्वेटिक। और स्थल पर उगने वाली फंजाई क्या कहलाती है, स्थलीय या टेरेस्ट्रियल। बच्चों, जल का जो आवास है, जो फंजाई वाटर सरफेस के ऊपर भी मिलती हैं और वाटर की गहराई में भी मिलती हैं, ये सभी जगह पर इजीली उग सकती हैं। फॉर एग्जांपल, जो वर्ग मैस्टिगोमाइकोटिना है, इसकी जो फंजाई हैं वे कैसी हैं, एक्वेटिक यानी जलीय आवास में उगने वाली होती हैं। नेक्स्ट इज टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय फंजाई। स्थलीय फंजाई यानी ये सॉइल में भी उग सकती हैं। सिम्बायोटिक फंजाई, पैरासाइटिक फंजाई और फंगल हाइपर पैरासाइटिक फंजाई। स्थल जहाँ भी इसको जगह मिलती है वहाँ पर ये अच्छे भली भांति ढंग से डेवलप हो जाती है। तो स्थलीय में सबसे पहले अपने बात करते हैं सॉइल। बच्चों, मैंने आपको बताया कि फंजाई उस जगह पर अच्छी तरह से डेवलप होती है जहाँ पर ह्यूमिडिटी अधिक हो, जहाँ पर ह्यूमस की अधिक मात्रा हो, वहाँ पर फंजाई अच्छी तरह से ग्रोथ करती हैं। ये मैंने आपको बताया था कि जो फंजाई हैं वो पेड़ पौधों के ऊपर भी मिलती है, जंतुओं के ऊपर मिलती हैं और फंजाई के ऊपर भी उगती हैं। वन बाई वन करके अपने इनको स्टडी करेंगे। सिम्बायोटिक फंजाई। बच्चों, सिम्बायोटिक जो फंजाई है इसको बोलते हैं सहजीवी कवक।
सहजीवी का मतलब बच्चों इनको जिंदा रहने के लिए पार्टनर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो सिम्बायोटिक फंजाई कौन सी हैं? इनको एक जिंदा रहने के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट की पूर्ति के लिए इनको पार्टनर की आवश्यकता होती है, और वो पार्टनर कौन हो सकता है? एल्गी हो सकती है। जब फंजाई एल्गी के साथ ग्रो करे, एल्गी के साथ उगे, तो इस प्रकार का जो पार्टनरशिप है, सहयोग है, वो क्या कहलाता है? सिम्बायोटिक या सिम्बायोसिस। तो फंजाई क्या करती हैं? एल्गी के साथ उगती हैं। एल्गी खुद की रिक्वायरमेंट पूर्ति कर लेती है, कहाँ से? फंजाई से। और फंजाई की रिक्वायरमेंट है वो भी पूर्ति हो जाती है, कहाँ से? एल्गी से। तो बच्चों फंजाई और एल्गी जब दोनों एक साथ उगती हैं तो एक दूसरे की हेल्प करती हैं, रिक्वायरमेंट्स यानी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। इसको बोलते हैं सिम्बायोसिस यानी सहजीवन, एक दूसरे की हेल्प करना। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट पैरासाइटिक फंजाई। पैरासाइटिक फंजाई का मतलब है कि कुछ फंजाई ऐसी हैं जो प्लांट्स के ऊपर उगती हैं और वहाँ से अपना जो फूड है, न्यूट्रिशन है, उसको सक करती हैं। बच्चों अपना भोजन प्राप्त भी करती हैं, लेकिन साथ में ये क्या है? प्लांट्स के ऊपर डिजीज़ फैलाने का काम भी करती हैं, यानी अनेक जो पेड़ पौधे हैं उनमें क्या है? बीमारियों को भी फैलाने का ये काम करती हैं। तो कुछ फंजाई ऐसी हैं जो रस्ट रोग फैलाती हैं, कुछ फंजाई ऐसी हैं जो स्मर्ट रोग फैलाती हैं। इनको बोलते हैं पैरासाइट फंजाई। बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो फंजाई हैं ये अपना जो भोजन है खुद प्रिपेयर करने में असमर्थ हैं। ये क्या है? बना बनाया भोजन को एब्जॉर्ब करती हैं, खुद भोजन नहीं बना सकती। क्यों नहीं बना सकती? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल जैसी स्ट्रक्चर एब्सेंट होती हैं, इसलिए अपना फूड खुद नहीं बना सकती। और इसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं हेट्रोट्रॉफ। फंजाई कैसी हैं? हेट्रोट्रॉफिक हैं। ये अपना भोजन विषमपोषी, अपना भोजन खुद नहीं बना सकती। भोजन के लिए इसको क्या है? डेड और लाइव मटेरियल के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट फंगल हाइपर पैरासाइट। बच्चों सॉइल के अंदर भी फंजाई मिलती हैं। ठीक है, सिम्बायोसिस एसोसिएशन में भी मिलती हैं, पैरासाइट के रूप में भी मिलती हैं। नेक्स्ट जो है वो है फंगल हाइपर पैरासाइट। फंजाई के ऊपर फंजाई का उगना। फंजाई के ऊपर फंजाई का उगना किस लिए? भोजन के लिए। और इसको क्या बोलते हैं? फंगल हाइपर पैरासाइट्स। बच्चों इसके लिए मैं कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको फंगल हाइपर पैरासाइट के। हाइपर पैरासाइट का मतलब परजीवियों के ऊपर परजीवियों का उगना, फंजाई के ऊपर फंजाई का उगना। ठीक है, इसके लिए एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। एम्पिलोमाइसेस, एम्पिलोमाइसेस क्वेसुकेलिस, ये जो फंजाई है ये पाउडरी मिल्ड्यू जो डिजीज है, पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज फैलाने वाली फंजाई के ऊपर उगती हैं। इसी प्रकार एंडरलुका कैरिसिस, ये जो फंजाई है रस्ट फैलाने वाली फंजाई के ऊपर उगती है। इस प्रकार बच्चों ये दोनों जो उदाहरण किसके हैं? फंगल हाइपर पैरासाइट यानी फंजाई के ऊपर फंजाई का उगना।